Sí. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूट लोकस। तो रूट लोकस एक्चुअली ये किस पार्ट का है, कंट्रोल सिस्टम का एक कौन सा पार्ट है। तो रूट लोकस हम लोग एक्चुअली स्टेबिलिटी के अंदर में पढ़ते हैं। तो ये चीज होता क्या है, तो अगर हम लोग को स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है किसी भी सिस्टम का, तो एटलीस्ट हमको क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लोज लूप पोल्स। तो रूट लोकस हमको कैसे हेल्प करता है टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स बाय वेरिंग ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक सिस्टम GS into HS is equal to K upon S into S plus 4। ठीक, तो ये मेरा क्या है, ओपन लूप सिस्टम है मेरा, और ये क्या है मेरा ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। K मेरा क्या है, ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। तो अगर हमको इसका स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज लूप पोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्लोज लूप पोल्स मेरा क्या होता है, तो क्लोज लूप पोल्स मेरा होता है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, उसका जो रूट होगा वही मेरा क्लोज लूप पोल्स देगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इट इज 1 प्लस GS into HS इज इक्वल टू 0। 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम पुट करेंगे GS HS का वैल्यू, हमको क्या मिलेगा, K अपॉन S into S प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहां से मिलने वाला है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमको, S into S प्लस 4 प्लस K इज इक्वल टू 0। अब इस क्लोज लूप, ये जो हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको मिला है, तो इसमें मेरा वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है, K। ये मेरा वेरिएबल पैरामीटर है, तो इसमें हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं इस K को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स K को हम खुद से चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। ठीक, अब अगर K को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, मेरा S का वैल्यू चेंज होगा, और ये S मेरा वैल्यू क्या है, ये एक्चुअली क्लोज लूप पोल्स है, क्लोज लूप पोल्स। तो इस रूट लोकस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स बाय वेरिंग ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। तो क्या हम किसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन लूप गेन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो गेन होगा, इस गेन को हम लोग, इस ओपन लूप गेन को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ओपन लूप गेन इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, देयर आफ्टर क्या हमको चेंज होगा, पोल्स चेंज होगा। तो ये जो पोल्स है, क्लोज लूप पोल्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज लूप पोल्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब हम लोग अगर इसी के प्लॉट को ड्रॉ करें, मतलब डिफरेंट लोकेशन ऑफ पोल्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो वहां से जो हमको मिलेगा, जो हमको लोकस मिलेगा, उसी लोकस को क्या कहेंगे, रूट लोकस। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन का एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कहलाते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू S into S plus 4 प्लस K इज इक्वल टू 0। K इज इक्वल टू 0। जब आप इसके पोल्स को ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स इसके रूट्स को ड्रॉ करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये मेरा एस प्लेन है, एस प्लेन,
ठीक, ये मेरा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो यहां से मेरा एक पोल होगा एस इज इक्वल टू 0 पे, एक पोल होगा मेरा एस इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा पोल होगा मेरा एस इज इक्वल टू -4 पे, एस इज इक्वल टू -4। जो पोल होता है उसको हम लोग क्रॉस साइन से इंडिकेट करते हैं। ये जो दोनों पोल है मेरा, ये दोनों पोल एक्चुअली ये मेरा ओपन लूप पोल है, ओपन लूप पोल है। और ओपन लूप पोल अगर मिलेगा ये वाला चीज तो हमको कब मिलेगा, जब हम k इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये इक्वल टू 0 पुट करने से वैल्यू क्या मिलेगा, s इक्वल टू 0 एंड सेकंड वैल्यू s इक्वल टू -4। दैट मींस इस पॉइंट पे मेरा k क्या होगा, 0 होगा। यहां पे भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, k को चेंज करेंगे। तो k को चेंज करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब हम k का वैल्यू 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1 लेंगे तो ये जो पोल होगा ये मूव करना स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, किसी एक पॉइंट पे आकर के मीट करेगा, दोनों पॉइंट पे आकर के मीट करेगा। और यहाँ पे कुछ k का वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ k का वैल्यू होगा जो कि 0 से डिफरेंट होगा। अब इसके बाद इस पॉइंट से मीट करने के बाद एक पोल आपका ऊपर चला जाएगा और दूसरा पोल आपका पीछे चला जाएगा। तो ये जो मेरा एरो वाला जो लाइन है आपको देख रहे हैं, यही जो एरो वाला लाइन है यही मेरा क्या है, रूट लोकस है। तो यहाँ पे आप देखें क्या कि ये जो पोल है ये पोल इधर ही मूव करेगा और ये वाला पोल इधर ही मूव करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये वाला पोल इधर मूव करे और ये वाला पोल इधर मूव करे, ठीक। और ये दोनों पोल किसी एक सर्टेन पॉइंट पे रियल एक्सिस पे आके मीट करेगा और इसी पॉइंट के थ्रू रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है इधर से जाए, ऐसे पाथ फॉलो करे, ये पोल एक इधर से जा सकता है, इस पाथ को ही फॉलो कर सकता है, हो सकता है ये वाला इस पाथ को फॉलो करे, एक इधर फॉलो करे, दूसरा वाला आपका इधर फॉलो करे। लेकिन हम आपको बताया क्या कि ये रूट लोकस इसी लाइन को फॉलो करेगा, इस लाइन को फॉलो करेगा। दैट मींस ये जो लोकस है किसी एक सर्टेन पाथ को ही फॉलो करेगा, उस पाथ के अलावा कोई दूसरे पाथ से पास नहीं कर सकता। दैट मींस इसके पास कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन को हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड करना होगा रूट लोकस को, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ वो वाला पॉइंट पे मेरा क्या होगा, रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और दूसरे पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, existence of root locus। next topic, existence condition of root locus, condition of root locus on S plane, on S plane, ठीक। अच्छा, ये चीज जो हम निकाले थे ये चीज हम कहां से लेकर के आए थे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लेकर आए थे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर से लिखते हैं, GSHS is equal to K upon S into S plus 4 था। तो इसका जो क्लोज लूप पोल्स है मेरा, क्लोज लूप पोल्स कौन दे रहा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रहा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रहा था। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है मेरा, 1 प्लस GSHS, 1 प्लस GSHS is equal to 0, 1 प्लस GSHS is equal to 0। दैट मींस रूट लोकस का जितना सारा पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एट एनी कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लेट अस फाइंड कि GSHS इक्वल टू यहां से कितना हो सकता है, तो GSHS इज इक्वल टू उनको क्या मिलेगा, -1। दैट मींस रूट लोकस का जितना सारा पॉइंट होगा उस पे GS into HS का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना के बराबर मिलेगा, -1। तो यहां से हम लोग दो चीज निकाल सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल। तो मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS, मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS -1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -1 इज इक्वल टू 1।
दैट मीन्स जीएस एचएस का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये मेरा पहला कंडीशन है, ये मेरा पहला कंडीशन, ये कंडीशन को यहां से निकल के आया। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या होगा, इस -1 को भी इंक्लूड करना। अब ये -1 को इंक्लूड नहीं किया, तो अगर हम जीएस एचएस को लिखेंगे -1 सपोज, तो -1 कुछ इस लाइन पे आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काम इसका वैल्यू लिस्ट करेगा, जिसपे इसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन इस पॉइंट, अगर इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाइन करता है तो उसका एंगल मेरा रियल एक्सिस से कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। या ऐसा भी हो सकता है 3 into 180 डिग्री, 3 into 180 डिग्री, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 5 into 180 डिग्री। ठीक, दैट मीन्स इसका जो एंगल होगा, एंगल GS into HS, GS into HS इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, क्योंकि 180 मिल रहा है, फिर 3 into 180 मिल रहा है, फिर 5 into 180 मिल रहा है, तो ये मेरा क्या है, 180 का ऑड मल्टीपल। और अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो ऐसे अगर लिखेंगे, फिर ऐसे हो सकता है। तो जब क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो हम एंगल क्या लेंगे, नेगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव। दैट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, 180 का ऑड मल्टीपल होगा। तो ऑड मल्टीपल कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे 2k + 1 into 180। यहाँ पे k क्या होगा, देयर k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। ठीक, अब k का वैल्यू सपोज 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 into 0 + 1 क्या आएगा, ±180 डिग्री। दैट मींस एंगल +180 भी अगर होगा, -180 भी होगा, दोनों में से कोई भी एंगल अगर मिलेगा, दैट मींस वो पॉइंट इस एंगल वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर मिल रहा है, एंगल 180 का ऑड मल्टीपल मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है मेरा रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर 1 का k का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 into 1 + 1, 3 into 180 डिग्री, ±3 into 180 डिग्री, तो ये भी मेरा क्या ऑड मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम लोग ये दो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द एस प्लेन। क्लियर? थैंक यू।